हेलो फ्रेंड, दिस इज़ अंकित फॉर पैसा क्लासेस। तो गाइस, आप सभी को मालूम है आपका B.Ed 102 समकालीन और शिक्षा समकालीन भारत और शिक्षा का एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले ये क्वेश्चंस और देख लीजिए, काफ़ी सारे क्वेश्चन है। बस एक बार वीडियो को फास्ट करके देखना चाहें तो देख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन गारंटी बचेंगे। आज जितनी वीडियोज़ मैंने जो दो से सिर्फ 3 वीडियो अपलोड कराई, एक वीडियो 20 मिनट की, एक वीडियो 5 मिनट की और एक वीडियो ये शायद 20 से 25 मिनट की रहने वाली है। इन वीडियो से ही आपके सारे के सारे क्वेश्चंस फंसेंगे, आई एम 100% श्योर, ठीक है। चलिए गाइस, विदाउट टाइम वेस्ट करके चीज़ों को शुरू करते हैं। बस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देन कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ सकते हैं, साथ ही साथ कोई सजेशन हो तो कर सकते हैं। अभी तक जो कोई टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से इन सारी चीज़ वीडियो यहाँ पे हर चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाती है, ठीक है। चलिए फिर शुरू करते हैं चीज़ों को। इसके साथ जितना भी फ्री कंटेंट है वो सब सारा का सारा कंटेंट आपको यहीं से मिल जाता है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन गाइस आपका आ रहा है, उपनयन संस्कार संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा, उपनयन संस्कार आपका वैदिक काल से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थोड़ा फास्ट चलेंगे, टू द पॉइंट चलेंगे, बाकी जो चीज़ एक्सप्लेन करने वाली वो एक्सप्लेन कर देंगे। भारत में संवैधानिक मूल्य है, तो सब संवैधानिक मूल्य जो है सारे के सारे हैं। डी ऑप्शन से जाएगा, समाज, धर्मनिरपेक्ष, स्वतंत्रता, हिंदू धर्म पुरुषार्थ। तो हिंदू धर्म पुरुषार्थ जो है गाइस 4 माने गए हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो आपका वो किससे संबंधित है तो ध्यान रखिएगा, ये आपकी नई शिक्षा नीति से संबंधित था 1986। और जो नई शिक्षा नीति 1986 वाली शिक्षा नीति थी, इस टाइम पे ध्यान रखिएगा आपका कौन कौन सी चीज़ें थी। तो मैं कह सकता हूँ 10 जो फॉर्म था 10+2+3 था, ठीक है। और अब जो आपकी पॉलिसी आ गई है, नई वाली पॉलिसी आई है, इसके रिगार्डिंग ध्यान रखिएगा। जो आपकी नई पॉलिसी आई है वो क्या आई है, 5+3+3+4। तो ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट को ध्यान रखिएगा, ठीक है। 5 की बात करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कहा गया, फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया श्री अरविंद का जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म जो हुआ था 15 अगस्त 1872 को, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और एडुसिया का अर्थ होता है, तो एडुसिया का अर्थ होता है पथ प्रदर्शन। बौद्ध काल में शिक्षा का माध्यम था, तो शिक्षा का माध्यम पाली था। और बौद्ध काल की जो प्रमुख ग्रंथ या पुस्तक थी वो आपकी त्रिपिटक थी, ध्यान रखिएगा। 8 की बात करते हैं, सत्य के साथ मेरे प्रयोग की रचना। ये आपकी महात्मा गांधी जी की कृति है या रचना है बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं यूजीसी की स्थापना, ठीक है। तो यूजीसी की स्थापना जो है इस वो आपकी कब हुई थी तो ध्यान रखिएगा 1956 में हुई थी। यहाँ पे ऑप्शन कोई भी नहीं है 1956, तो यहाँ पे आप खुद से मेंशन कर लीजिएगा। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। 1956 कौन सी होगी, 1956, ठीक है। तो यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं है आपका, तो ये आपको अलग से नोट डाउन करना पड़ेगा। तो यूजीसी की स्थापना जो थी आपकी कब थी, 1956। अब जो अगर मैं फुल फॉर्म पूछ लूँ कि यूजीसी की फुल फॉर्म क्या थी तो आप क्या बताएंगे, तो ध्यान रखिएगा यहाँ फुल फॉर्म से भी क्वेश्चंस बनेंगे। और एक वीडियो मैंने फुल फॉर्म ही बताई, वो ही 5 मिनट की वीडियो, उसको एक बार देख लीजिएगा। तो यूजीसी की जो फुल फॉर्म थी आपकी वो आपकी रहेगी यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, ठीक है। और इस्टेब्लिश की बात करते हैं तो आपकी नवंबर 1956 में इस्टेब्लिश हुआ था। 10th की बात कर लेते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का सार्वभौमिक का प्रावधान, सार्वभौमिक का प्रावधान जो है गाइस ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 45 में है, ठीक है। नेक्स्ट वंचित वर्गों से सम्मिलित है, तो वंचित वर्गों से सम्मिलित है तो ये भी आपका रहेगा अनुसूचित जातियों एवं जनजाति और महिलाएं भी रहने वाला है। नेक्स्ट आगे बात करता हूँ तो आपका शारीरिक एवं मानसिक भी रहने वाला है और उपयुक्त सभी, तो ऑप्शन डी आपको बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12 क्वेश्चन की बात करते हैं। 12 क्वेश्चन में आगे राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का गठन निम्नलिखित की अध्यक्षता में हुआ था, तो किसकी अध्यक्षता में हुआ था ध्यान रखिएगा, सैम पित्रोदा के बीच में हुआ था, ठीक है। साथ में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना, तो राष्ट्रीय ज्ञान के आयोग की स्थापना 13 जून 2005 को हुई थी। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना जो हुई थी आपकी वो कब हुई थी, तो ये आपकी 1961, यानी कि एनसीईआरटी की बात करी जा रही है, ठीक है। ये फुल फॉर्म है, तो ये फुल फॉर्म ढंग से याद कर लीजिएगा एनसीईआरटी की, ठीक है। एनसीईआरटी की इंग्लिश में बोल लूँ तो कह सकते हैं नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, हिंदी में बोल सकते हैं तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की परिषद, ठीक है, 1961। 15 की बात कर लेते हैं। 15 में पूछा गया मूल शब्द की उत्पत्ति, तो मूल शब्द की उत्पत्ति आपकी लैटिन शब्द से हुई है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श विचारक नहीं है, तो आदर्श विचारक कौन सा नहीं है, रूसो नहीं है। डी ऑप्शन रहेगा, बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र थे, बौद्धकालीन शिक्षा के केंद्र जो थे वो मठ बोले जाते थे। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम था, वैदिक कालीन शिक्षा का माध्यम आपका संस्कृत रहने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 19 प्रश्न के। 19 प्रश्न में क्या कहा गया है, वैदिक काल, ठीक है, वैदिक काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र, अब प्रमुख केंद्र की बात करी जा रही है तो आपका ध्यान रखिएगा तक्षशिला रहेगा जो आपका बिहार में रहता है, ठीक है, बिहार में है, ठीक है। 20 की बात करते हैं, विद्यालय समाज का लघु रूप
है। यह कथन जो है किसका, तो ये कथन जॉन ड्यूवी का था। और स्पिनर के अनुसार मूल्यों का प्रकार, तो स्पिनर के अनुसार मूल्यों के प्रकार 6 बताए थे इन्होंने। कौन सा दर्शन परम सत्यों का अध्यात्म घोषित करता है, ठीक है। तो ये आपका आदर्शवाद हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 23 की बात करते हैं। भारत में जाति का आधार क्या था, तो भारत में जाति का आधार जो जन्म से ही बताया जाता था, ठीक है। और राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई थी, तो आपकी 1955 में हुई थी, 1995 में। अब इसी की जो मैं बात करता हूँ थोड़ा सा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना, तो ये तो आपकी 1995 में हो गई। अब इसी में कुछ चीज़ें और आ जाती हैं कि जो डेट पूछी जाती है, तो ये देने के 17 अगस्त, ठीक है। कई बार डेट ही पूछ लेता, तो ये आपका 17 अगस्त हो जाएगा, ठीक है, 17 अगस्त 1995 को। 25 की बात कर देते हैं। 25 में पूछा गया भावात्मक एकता समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो भावात्मक समिति के अध्यक्ष तो थे संपूर्णानंद, डॉक्टर संपूर्णानंद थे। शिक्षा नैतिक चरित्र का उचित विकास, ये परिभाषा किसने दी थी, ये परिभाषा हार्वर्ड ने दी है। सामाजिक वचन सर्वाधिक था, तो सामाजिक वचन सर्वाधिक था, कहाँ पे था, ये किस टाइम पे था, तो वैदिक काल में था। इनमें से कौन सा आदर्श संविधान की भूमिका के बाद जोड़ा गया, आदर्श संविधान की भूमिका के बाद जोड़ा गया था, तो ध्यान रखिएगा आप धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया था बाद में, ठीक है। बाकी सारे पहले से ही थे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का औपचारिक अभिकरण है, औपचारिक अभिकरण कौन सा हो जाएगा, आपका कॉलेज जाएगा, यानी कि फॉर्मल की बात करी जा रही है, ठीक है। और आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता होती है, तो ध्यान रखिएगा आदर्श समाज की जो प्रमुख विशेषता होती है आपकी, वो आपकी होता है अनुशासन, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और 31 की बात करते हैं। यथार्थवाद का प्रवर्तक कौन थे, यथार्थवाद के प्रवर्तक जो थे हमारे कौन थे, अरस्तु थे। शंकराचार्य को किन दर्शन का संस्थापक माना जाता है, तो इनको आपको वेदांत का संस्थापक माना जाता है। राष्ट्रीय एकता कमेटी के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर संपूर्णानंद थे, ठीक है। मूल शिक्षा की आवश्यकता किस स्तर पर है, तो मूल शिक्षा की अवस्था जो है कौन से स्तर पर, ध्यान रखिएगा प्रत्येक स्तर, हर एक स्तर पर जरूरत है शिक्षा की। तो श्री अरविंद जी ने कौन सी पुस्तक लिखी गई, तो दी मदर जो है कौन सी लिखी थी इन्होंने, ठीक है। दी मदर किसकी पुस्तक है, तो अरविंद जी ने लिखी है। नेक्स्ट बात करते हैं 36 की। 36 में पूछा गया वेद कितने भागों में विभाजित किया गया, तो वेद को हमने 4 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। बौद्धिक काल सबसे पुराना जो कोई वेद पूछाएगा तो आपका ऋग्वेद होगा। बौद्ध साहित्य संरचित है, तो बौद्ध साहित्य संरचित किस चीज़ में, तो मैंने बताया था त्रिपिटक, और त्रिपिटक ये पवित्र पुस्तक मानी जाती है। और साथ ही साथ त्रिपिटक कौन सी भाषा में, कौन सी लैंग्वेज में लिखी हुई, तो त्रिपिटक आपकी पाली लैंग्वेज में लिखी हुई है। नेक्स्ट समाज पुस्तक के लेखक, तो समाज पुस्तक के लेखक कौन है, तय रखिएगा मैकाइवर, एपेज दोनों लोग हैं। 39 की बात करते हैं। 39 में पूछा गया समाजवादी एवं धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, तो आपका ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। कौन सा, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष दोनों शब्द। भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों के मूल अधिकार हैं, तो ये सारे के सारे मूल अधिकार में आ जाएंगे आपकी स्वतंत्रता भी, समानता, बंधुत्व। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की घोषणा का लक्ष्य क्या था, पहला ऑप्शन कह रहा है प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाना, दूसरा अनिवार्य शिक्षा को सुचारू रूप से लगा चलाना, तीसरा ऑप्शन ए और बी दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। 42 की बात करते हैं। 42 में हमसे क्या कहा गया है, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं ताकि चीज़ें और समझ में आए, ठीक है। 42 में कहा गया 6 से 14 तक के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया, तो किस अनुच्छेद में दिया गया था, यानी कि अनुच्छेद 45 में दिया गया था। 6 से 14 तक के बालकों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का निर्देश संविधान के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 45 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। विद्यार्थी संसद के द्वारा कौन से मूल विकसित किए जा सकते हैं, विद्यार्थी संसद के द्वारा कौन सा मूल विकसित किया जाए, तो लोकतंत्र एक मूल, ऑप्शन सी। 44 भावात्मक एकता के निर्माण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह कर सकती है, कथन किसका है, तो ध्यान रखिएगा यह कथन आपका किसका हो जाएगा, संपूर्णानंद कमेटी का है, ऑप्शन बी, ठीक है। नेक्स्ट 45 की बात करते हैं। तो 45 में पूछा गया क्या, राष्ट्रीय एकता समिति भावात्मक एकता समिति का गठन कब हुआ, तो ये आपका 1961 में, ठीक है। और सर्वप्रथम कॉमन स्कूल का संप्रदाय किसने दिया था, तो ये आपका कोठारी आयोग ने दिया था सर्वप्रथम स्कूल के बारे में, ठीक है। इनका नाम पूछ लिया था, ध्यान रखिएगा। तो इन कोठारी आयोग जो था, इनका नाम क्या था, इनका पूरा नाम था डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी, ठीक है। फिर 47 की बात कर लेते हैं। 47 में क्या कहा गया है, भारत में मुक्त विश्वविद्यालय सर्वप्रथम कब स्थापित किए गए थे, तो ये आपके 1979 में स्थापित किए गए थे। NCTE किस प्रकार की शिक्षा में सुधार संबंधित है, तो ये आपका शिक्षक शिक्षा।
एनसीईआरटी के स्वायत्त संस्था के रूप में कब स्थापित हुई? तो एनसीईआरटी की बात करिए 1961 में स्थापित हुई थी। नई शिक्षा नीति के प्रौढ़ शिक्षा को क्या नाम दिया गया? नई शिक्षा नीति की बात करी गई है कि प्रौढ़ शिक्षा को क्या नाम दिया गया था? तो सतत शिक्षा दिया गया था। ऑप्शन ए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कब संशोधित किया गया था? कब इसमें चेंज किया था? 1992 में संशोधन किया गया था। कब? एजुकेशन पॉलिसी में 1992 में। 52 जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की गई थी? तो ये आपकी सिफारिश की गई थी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। 53 की बात करते हैं। 53 में पूछा गया है क्या? राष्ट्रीय एकता ऐसी समस्या है जिसमें सभ्य राष्ट्र के रूप में हमारे अस्तित्व का घनिष्ठ संबंध है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका डॉक्टर संपूर्णानंद जी का है। कह सकते हैं ऑप्शन डी करेक्ट होगा। प्राकृतिकवाद शिक्षा में किस पर बल दिया जाता है? तो प्राकृतिकवाद शिक्षा में किस पर बल दिया जाता है? मनोवैज्ञानिक पर दिया जाता है। किसने कहा है? औपचारिक शिक्षा औपचारिकता विरोधी शिक्षा है। तो यह आपका श्री अरविंद जी ने कहा है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 56 की बात करते हैं। 56 में कहा गया शिक्षा एक त्रिध्रुवी प्रक्रिया है। तो त्रिध्रुवी प्रक्रिया ये आपका ड्यूवी ने कहा है। ऑप्शन ए। प्राकृतिकवाद को शिक्षा के चरमोत्त प्रदान किया। तो किसने किया था? रूसो ने किया था। और बात करते हैं डॉक्यूमेंट ऑन सोशल मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू एंड एजुकेशन का प्रकाशन किया गया। तो ये आपका एनसीईआरटी द्वारा किया था। किसका? डॉक्यूमेंट ऑन सोशल मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू इन एजुकेशन का प्रकाशन एनसीईआरटी द्वारा किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा। 59 की बात करते हैं। तो 59 में क्या पूछा गया? कौन सा दर्शन परम सत्ता को आध्यात्मिक परिषद करता है? तो आपका आदर्शवाद हो जाएगा। शिक्षा में प्रयोजनवादी विचारधारा है। तो कौन सी है? अनुभव केंद्रित। वेदों को विभाजित किया गया। तो वेदों को कितने में विभाजित किया गया? तो वेदों को 4 भागों में विभाजित किया गया। मैंने बताया था कौन कौन से, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। शिक्षा है तो शिक्षा एक क्या है? शिक्षा समायोजन है, निर्देशन है, विनियोग है या उपयुक्त सभी सारी चीज़ें आ जाएगा। शिक्षा के अंतर्गत आती है। निम्नलिखित में से प्राकृतिकवाद का संस्थापक कौन था? प्राकृतिकवाद की पूछा गया। तो प्राकृतिकवाद का संस्थापक जो थे वो रूसो थे। 64 में कहा गया शिक्षा के क्षेत्र में आदर्शवाद का विवेचना की जा सकती है। तो आदर्शवाद की विवेचना की जाती है संपूर्णतावाद के रूप में। 65 की बात करते हैं। अंतिम वास्तविकता विचारों में है। यह मान्यता किसकी थी? यह आपका आदर्शवाद के अकॉर्डिंग है। अंतिम वास्तविकता विचारों में आदर्शवाद। प्राकृतिकवाद का श्रेष्ठ योगदान शिक्षा के किस क्षेत्र में है? तो ध्यान रखिएगा शिक्षण विधि में। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक थे। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे आपके? महर्षि कपिल। सांख्य दर्शन महर्षि कपिल। 68 की बात करते हैं। शिक्षा बालक की जन्मजात शक्तियों का स्वाभाविक सामंजस्यपूर्ण और गतिशील विकास है। तो यह कथन आपका पेस्टोलॉजी का था। पेस्टोलॉजी ऑप्शन ए। श्री अरविंद के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई? तो मैंने बताया था दी मदर लिखी गई थी। मूल शिक्षा की आवश्यकता किस स्तर पर होती है? तो प्राथमिक पे भी होती है, माध्यमिक पे भी और विश्वविद्यालय पे भी। तो इन सभी स्तरों पर होती है। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। 71 की बात है। वेदांत दर्शन के मूल ग्रंथ का नाम क्या है? तो मूल ग्रंथ का नाम क्या है? ब्रह्मसूत्र। ठीक है, ये आपका राजा मैन प्रताप यूनिवर्सिटी में पूछा गया है। ठीक है, और सांख्य दर्शन का प्रतिपादन किसने किया? सांख्य दर्शन का प्रतिपादक जो है किसने किया था? कपिल ने किया था। पेस्टोलॉजी किस दार्शनिक विचारधारा के व्यक्ति थे? पेस्टोलॉजी किस तरीके के व्यक्ति थे ये पूछा रहा। तो ये आपके आदर्शवादी टाइप के व्यक्ति थे। ऑप्शन सी। 74 की बात करते हैं। 74 में क्या कहा गया है? 74 में कहा गया शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सद्गुणों की प्राप्ति होती है। किसने कहा है? तो ये आपका अरस्तू ने कहा है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी। एनसीईआरटी द्वारा जारी सूची में कितने मूल्यों का उल्लेख है? एनसीईआरटी द्वारा जारी सूची में कितने मूल्यों का उल्लेख है? तो यानी कि 83 मूल्यों का उल्लेख है। आदर्शवाद का श्रेष्ठ योगदान किस क्षेत्र में? सबसे ज़्यादा योगदान किसमें? तो उद्देश्य के अकॉर्डिंग है। ठीक है, 77 की बात करते हैं। अंतिम सत्ता भौतिकता में है, आध्यात्मिक में नहीं। ये मान्यता किसकी है? आपकी प्राकृतिकवाद की है। ऑप्शन ए। नेक्स्ट बात करते हैं शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य क्या है? शिक्षा का सर्वोपरि उद्देश्य क्या? मानव निर्माण, एक अच्छा व्यक्ति बनना, पौधों का विकास कृषि द्वारा और मनुष्यों का विकास शिक्षा द्वारा होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन आपका लॉक का है। इन्होंने लॉक कर दिया ये चीज़। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लाइफ डिवाइन के लेखक कौन है? तो लाइफ डिवाइन के लेखक आपके अरविंद है। स्वामी विवेकानंद किस शिक्षा के प्रबल समर्थक थे? स्वामी विवेकानंद तो ये आपके व्यवहारिक शिक्षा के समर्थक थे। वर्धा शिक्षा योजना का जनक किसे माना जाता है? तो वर्धा शिक्षा योजना का जनक जो है किसको? महात्मा गांधी जी को माना जाता है। 83 की बात करते हैं। पुरुषार्थ
निर्दिष्टय के अंदर कौन सा मूल्य नहीं है, कौन सा नहीं है, तो अहिंसा नहीं है, ध्यान रखिएगा, अहिंसा नहीं है, यानी कि अर्थ भी है, काम भी है, धर्म भी है, ठीक है। और वैल्यू शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई, तो कौन से, वैल्यूरेल से, VALERE, वैली से। मूल्य अंत द्वंद्व को समाप्त करने का सर्वोत्तम विधि है, कौन सी विधि है, तो स्पष्टीकरण, ठीक है। 86 की बात करते हैं, बंद समूह कौन सा है, तो बंद समूह आपका जाति हो जाएगा, ठीक है। इसमें कौन सा दर्शन एकीकृत पाठ्यक्रम का पक्षधर है, तो कौन सा पक्षधर है, प्रयोजनवाद। पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किया गया, पुस्तकीय ज्ञान का विरोध किसमें किया गया था, प्राकृतिकवाद में किया गया था। 89 की बात करते हैं, एमिल की रचना, किसी पूछिएगी एमिल की रचना, तो एमिल की रचना कौन सी है, ये एमिल की रचना रूसो, एमिल की रचना किसकी है, तो ये आपकी रूसो की है। मनुष्य प्रकृति के हाथों का खिलौना मात्र है, इस विचार के समर्थक कौन थे, ये प्राकृतिकवाद है। मनुष्य प्रकृति के हाथों का खिलौना मात्र है, तो ये प्राकृतिकवाद के। प्रकृति का अनुसरण करो, इस सूत्र के प्रवर्तक कौन है, प्रकृति का अनुसरण करो, इस सूत्र के प्रवर्तक कौन है, ये पूछा है, तो याद ध्यान रखिएगा, ये आपके रूसो थे, ठीक है। शेषवर संख्या के नाम से किस दर्शन को जाना जाता है, शेषवर संख्या के नाम से किस दर्शन को जाना जाता है, ये हमसे पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा, ये आपके योग को जाना था, किसके, योग। शेषवर संख्या के नाम से किस दर्शन को जाना जाता है, योग को जाना जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और 93 बात करते हैं, अष्टांग शिक्षा के अभ्यास से कौन सा दर्शन संबंधित है, तो आपका योग संबंधित हो जाएगा, किसके, अष्टांग। अब ये क्वेश्चन आपका राजस्थान पंजाब यूनिवर्सिटी में पूछा गया, सुबह वाले क्वेश्चन में, सुबह वाला जो पेपर करवाया था उसमें ये क्वेश्चन है, ठीक है। अष्टांग, तो अष्टांग शिक्षा की बात करिए, अष्टांग जहाँ टांग आ गया वहाँ योग आ गया, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श चित्रवृत्ति निरोध सूत्र से संबंधित है, तो ये भी आपका योग हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन चित्रवृत्ति निरोध से संबंधित है, तो आपका योग हो जाएगा। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, अब पूछा गया योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, तो ध्यान रखिएगा पतंजलि, ये सभी को मालूम होगा, ठीक है। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन है, पतंजलि, ऑप्शन बी। सांख्य दर्शन में कितने तत्वों की चर्चा की गई, तो सांख्य दर्शन में कितने तत्वों की चर्चा की गई है, ये पूछा जा रहा है, तो ध्यान रखिएगा कितने तत्व हैं सांख्य दर्शन में, तो सांख्य दर्शन में आपके 25 तत्व हैं, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा सांख्य दर्शन में। वेद मूल षड दर्शनों में सबसे प्राचीन कौन सा है, तो सांख्य ही सबसे प्राचीन है, ठीक है। शिक्षा के व्यक्तित्व उद्देश्य का समर्थन है, शिक्षा के व्यक्तित्व उद्देश्यों का समर्थन है, ये पूछा जा रहा, तो ये आपका कौन सा आएगा, TPNN, ठीक है। 98 हो चुकी है, 99 की बात कर लेते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एजुकेटम से हुआ है, इसका तात्पर्य है, इसका अर्थ या तात्पर्य क्या होता है, प्रशिक्षण करना। एडुशियर का अभिप्राय क्या है, तो बाहर की ओर अग्रसर करना। शिक्षा को दुमुखी प्रक्रिया के रूप में किसने प्रभावित किया है, तो जॉन एडम्स ने किया है, जॉन एडम्स। 1 या 2 की बात करते हैं, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी अंतर्निहित बाह्य स्थिति का प्रदर्शन करता है, यह परिभाषा किसकी है, तो यह आपका विवेकानंद जी की है, किसकी, विवेकानंद जी की। कौन सी, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी अंतर्निहित बाह्य स्थिति का प्रदर्शन करता है, यह परिभाषा विवेकानंद। शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया में शिक्षक और शिष्य के अलावा तीसरी तत्व कौन सा है, तो पाठ्यक्रम है। शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया में शिक्षक हो गया एक और दूसरा शिष्य हो गया, के अलावा तीसरा तत्व कौन सा है, तो पाठ्यक्रम, यानी पुस्तक वगैरह हो जाएंगी या जो भी चीज़ें पढ़ रहे हैं वो चीज़ें आएगी। 104 की बात करते हैं, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करता है, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करता है, तो यह आपका अरस्तू का कथन है, ठीक है। सच्ची शिक्षा को बालक के लिए बेरोजगारी के विपरीत एक बीज के रूप में होनी चाहिए, कथन किसका है, तो यह कथन आपका महात्मा गांधी जी का है। नेक्स्ट बात करते हैं 106 की, आधुनिकीकरण का मुख्य संबंध है, तो ध्यान रखिएगा आधुनिकीकरण का मुख्य संबंध आपका कौन सा हो जाएगा, आधुनिकीकरण का मुख्य संबंध आपका हो जाएगा परिवर्तन से। नास्ति संख्या सम ज्ञानंद, यह किसका कथन है, तो यह आपका कपिल का कथन है, कौन सा, नास्ति सांख्य सम ज्ञानंद। प्राकृतिकवाद के प्रवर्तक कौन है, रूसो हैं। शंकर किसको एकमात्र सत्य मानते हैं, शंकर किसको एकमात्र सत्य मानते हैं, तो ये ब्रह्मा को एकमात्र सत्य मानते हैं। 110 की बात करते हैं, योग शब्द का अर्थ है, तो योग शब्द का अर्थ क्या होता है, अभ्यास करना। सांख्य दर्शन के प्राचीनतम रचना है, सांख्य दर्शन के प्राचीनतम रचना है कौन, तत्व समास। अद्वैत वेदांत के प्रतिपादक कौन है,
तो शंकर है, किसके अद्वैत वेदांत के। बंद समूह क्या है, ठीक है, पूछा गया क्या है, बंद समूह क्या है, तो ये आपकी जाति हो जाएगी। 114 की बात करते हैं, मूल संकट का मुख्य कारण क्या है, मूल संकट का मुख्य कारण है स्वार्थपरतन। क्या है, स्वार्थपरता, स्वार्थपरता, मूल संकट का मुख्य कारण स्वार्थपरता। 115 की बात करते हैं, शिक्षा से मेरा तात्पर्य बालक और मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा का उत्कृष्ट विकास है। यह कथन किसका है, तो यह कथन ध्यान रखिएगा महात्मा गांधी जी का हो जाएगा। 116 की बात करते हैं, सार्वभौमिक उद्देश्य किस पर लागू होते हैं, सार्वभौमिक उद्देश्य संपूर्ण मानव जाति पर लागू होते हैं। 117 की बात करते हैं, शिक्षण और प्रशिक्षण का कार्य संबंधित है, तो यह आपका एजुकेटम से संबंधित, शिक्षण प्रशिक्षण एजुकेटम। प्रयोजनवाद का जन्म कहाँ हुआ, तो प्रयोजनवाद का जन्म आपका अमेरिका में हुआ था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। 1919 की बात करें, निम्न में से कौन सा आदर्शवाद नहीं है, कौन सा आदर्शवाद नहीं है, तो सुकरात जो है वो आदर्शवाद नहीं है, ठीक है, कौन नहीं है, सुकरात जो है आदर्शवाद नहीं है। किस आयोग एवं समिति ने मुख्य शिक्षा पर बल दिया, तो ध्यान रखिएगा शिक्षा आयोग ने भी, विश्वविद्यालय आयोग ने, नई शिक्षा नीति 1986 में भी, उपयुक्त सभी, डी करेक्ट हो जाएगा। आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता, तो आदर्श समाज की प्रमुख विशेषता क्या है, साक्षरता। 122 के आते हैं, मूल अंतर्द्वंद को समाप्त करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है, तो आपका विचार विमर्श है, यानी कि ऑप्शन बी। कौन सा दर्शन परम सत्ता को अध्यापित घोषित करता है, तो आदर्शवाद घोषित करता है। 124 की बात करते हैं, स्त्रीकरण। 124 में कहा गया क्या, स्त्रीकरण समाज का वह क्रमबद्ध विभाजन है जिसमें संपूर्ण समाज को और निम्न सामाजिक इकाइयों को विभक्त किया जाता है। यह कथन किसका है, तो ये कथन मूरे का है, ठीक है। यथार्थवादी समाज का क्रमबद्ध विवेचन किस पुस्तक में मिलता है, किस पुस्तक में मिलता है, तो बिल्डिंग आ फिलॉसफी एजुकेशन, ठीक है। सांख्य दर्शन से संबंधित संकारित को लिखा है, तो किसने लिखा है, ईश्वर कृष्ण ने लिखा है। नेक्स्ट बात करते हैं, व्यक्तिगत उद्देश्य को किस शिक्षावाद ने महत्व दिया है, तो रूसो ने दिया है। तत्व समाज एवं सांख्य सूत्र नामक कृति किस दार्शनिक के हैं, तो ध्यान रखिए कपिल का है, ठीक है। और निम्न में से कौन सा प्रकृतिवाद का प्रकारक नहीं पूछा गया, तो ऑप्शन डी, यानी कि प्रौद्योगिकीवादी नहीं है। 130 की बात करते हैं, शिक्षा को सामाजिक कार्यों पर अतिरिक्त बल प्रदान कराने वाले संप्रदाय हैं, तो प्रयोजनवाद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट 131, प्रयोजनवादियों की सबसे बड़ी देन है, तो कौन सी हो जाएगी, प्रोजेक्ट पद्धति। वैदिक कालीन शिक्षा का केंद्र कौन सा नहीं था, ठीक है, तो जगदल्ला नहीं था, नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला सारी थे। वैदिक काल में 48 वर्ष तक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को कहा जाता था, तो आदित्य कहा था 48 वालों को आदित्य। वेदों की संख्या कितनी है, तो वेदों की संख्या कितनी मानी गई है, 4 मानी गई है, ठीक है। वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है, वैदिक कालीन शिक्षा संबंधित है, तो किससे संबंधित है, कुरान, बाइबल, तो जैसे वैदिक कालीन वेदों से होगी। शिक्षा, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद किस शिक्षा के विकास हेतु कार्य करती है, तो ध्यान रखिएगा शिक्षक शिक्षा। 1947 में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की संख्या कितनी थी, तो 15 थी। कब, 1947 में शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालयों की संख्या सिर्फ 15 थी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के कार्यारंभ का वर्ष है, कार्यारंभ 1995 में। भारत में तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली क्या अधूरी है, तो AICTE। पराविज्ञा समर्थन है, कौन सा, पराविज्ञा समर्थन है, तो ध्यान रखिए ये आपका आध्यात्मिक ज्ञान से है, ठीक है। 141 की बात करते हैं, बौद्ध साहित्य संरचित है, तो बौद्ध साहित्य आपका संरचित है, त्रिपिटक है। कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, तो ये आपका वुड्स घोषणा पत्र द्वारा हुई थी। 143 की बात करते हैं, स्वतंत्रता पूर्ण भारत में किसका नाम प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए लिया जाता है, तो गोपाल कृष्ण गोखले के लिए। कौन सा स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसका नाम प्राथमिक शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए लिया जाता है, तो गोपाल कृष्ण गोखले। राष्ट्रीय एकता के बाधक तत्व कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा ये आपकी भाषाई भी है, प्रांतीय भी है, राजनीतिक दलों की भूमिका भी है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। भावात्मक एकता के निर्माण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती है, कथन किसका था, तो ध्यान रखिएगा यह कथन आपका डॉक्टर संपूर्णानंद कमेटी का था, ऑप्शन ए। NCERT की स्थापना कब हुई, 1961, ठीक है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1806 में संशोधन किस वर्ष हुआ? तो 1992। ठीक है। वुड का घोषणा पत्र प्रस्तुत हुआ, तो वुड का घोषणा पत्र कब प्रस्तुत हुआ था? तो ध्यान रखिएगा 1854 में। बौद्ध युग में शिक्षा का माध्यम था, तो कौन सी माध्यम था? पाली था। 149 का सी। ठीक है। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, केंद्र की बात करी गई है, तो कौन कौन से केंद्र थे इसमें? ध्यान रखिएगा नालंदा। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र जो था वो कौन सा था? आपका नालंदा था। राष्ट्रीय शिक्षा परिषद शिक्षा के विकास हेतु कार्य करती है, तो शिक्षक शिक्षा। ठीक है। 152 की बात करी जा रही है। मुस्लिम युग में शिक्षा को व्यवस्थित रूप से संगठित करने वाला सर्वप्रथम श्रेय किसको आता है? तो अकबर को यह दिया जाता है। ठीक है। मुस्लिम युग में शिक्षा को व्यवस्थित रूप से संगठित करने वाला सर्वप्रथम श्रेय अकबर को दिया जाता है। भारतीय शिक्षा में इतिहास में किस काल की शिक्षा धर्म से प्रेरित थी? तो मुस्लिम कालीन में थी। ठीक है। निम्न में से क्या सेवाकालीन शिक्षा प्रशिक्षण है? कौन सी सेवाकालीन शिक्षा प्रशिक्षण है, ये पूछा जा रहा है। तो ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण है। ठीक है। 155 की बात करते हैं। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना। इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1985। ठीक है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा देने का प्रावधान किस में है? संवैधानिक अनुच्छेद संविधान की धारा 45 में। त्रिभाषा सूत्र किसने दिया? कोठारी आयोग, विश्वविद्यालय आयोग, केंद्र आयोग, मुदालियार आयोग। तो आपका कोठारी आयोग। ठीक है। निषेधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? निषेधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? ध्यान रखिएगा आप, मैकाले। ऑप्शन सी हो जाएगा। 159 जिला शिक्षा प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? जिला शिक्षण प्रशिक्षण शिक्षा की स्थापना कब हुई? 1987। जिला शिक्षण प्रशिक्षण परिषद की स्थापना। मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की संशोधीकरण की गई, तो NPE 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की बात। किस प्रकार के विद्यालयों की आवासीय संरचना होती है? तो नवोदय विद्यालय, जिसमें आवास वगैरह घर वगैरह सब दिए जाते हैं। ठीक है। 162 की बात करते हैं। NCERT कब एक स्वायत्त स्थापना के रूप में स्थापित हुई? तो 1961 1961। ठीक है। कौन सा? 1961। अब यहाँ से फुल फॉर्म्स आएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डाइट का पूर्ण नाम क्या है? डिस्टेंस तो होगा नहीं, डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग। तो ऑप्शन जो सी है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन ट्रेनिंग। ध्यान रखिएगा, 2-3 बार लिखिएगा। बाकी ये क्वेश्चन मैंने अलग से भी करवा दिए हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं 164 की। NLM का पूर्ण नाम क्या है? तो NLM का पूर्ण नाम क्या है? नेशनल लिटरेसी मिशन। ऑप्शन ए। NAAC का पूर्ण नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, NAAC का नेशनल एक्रीडिएशन एंड असेसमेंट काउंसिल। नेशनल एक्रीडिएशन एंड असेसमेंट काउंसिल। ऑप्शन ए। NCERT सभी को मालूम होगा, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि ऑप्शन बी। वैदिक काल में उपनयन होते हैं, तो वैदिक काल में उपनयन ये सारे के सारे हैं। ठीक है। वैसे तो 4 कौन कौन से मानेंगे? ब्रह्म, वैश्य, क्षत्रिय और एक और बचा हुआ इसमें। ठीक है, शूद्र। ठीक है, वो नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं 168 की। सबसे प्राचीन वेद कौन सा? ध्यान रखिएगा, सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद को माना जाता है। ऑप्शन ए। वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सा था? वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम आपका संस्कृत था। ठीक है। और भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है? वुड घोषणा पत्र को। किसको? वुड घोषणा पत्र को। मदरसा का संबंध था, तो मदरसा का संबंध किस चीज़ से था? ध्यान रखिएगा, उच्च शिक्षा से था। मदरसा को हम लोगों ने मुस्लिम के लिए जोड़ दिया गया, बट ऐसा नहीं था। तो मदरसा का संबंध जो है किसका था? आपका उच्च शिक्षा से हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। 172 की बात करते हैं। 72 में कहा गया सेवाकालीन प्रशिक्षण है। सेवाकालीन प्रशिक्षण है, तो ध्यान रखिएगा, सेवाकालीन प्रशिक्षण कौन सा? ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण। कौन सा? ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण। NCTE किस शिक्षा के विकास हेतु कार्य करती है? तो शिक्षक शिक्षा के अकॉर्डिंग कार्य करती है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं निषेधन सिद्धांत में किस वर्ग की शिक्षा पर बल दिया गया? तो आपके उच्च वर्ग की शिक्षा पर बल दिया। वैदिक शिक्षा का मुख्य केंद्र कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा, तक्षशिला मुख्य केंद्र था। ठीक है। कौन सा? 10+2+3+6 संरचना का सुझाव किसने दिया था? तो 10+2+3 इसका सुझाव जो दिया था, ध्यान रखिएगा, कोठारी आयोग ने दिया था। भारत में माध्यमिक शिक्षा का प्रारंभ किसने किया? माध्यमिक शिक्षा का प्रारंभ किसने किया था? तो लॉर्ड मैकाले ने किया था। ऑप्शन ए।
178 की बात करते हैं, वरिष्ठ विश्वविद्यालयों की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? तो कोठारी आयोग ने दिया था इस चीज़ का भी। ठीक है, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष थे तो कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। भारत में प्रथम खुली विश्वविद्यालय स्थापना हुआ, खुली यानी ओपन विश्वविद्यालय जो स्थापना हुआ था वो आपका कहाँ हुआ था? तो वो आपका हैदराबाद में हुआ था, ध्यान रखिएगा। 181 की बात करते हैं, प्रत्येक ट्रेनिंग कॉलेज से एक उत्तम अभ्यासात्मक स्कूल और संबंध किया जाते हैं, ये सिफारिश थी। तो यह सिफारिश आपकी किसके अकॉर्डिंग थी? ध्यान रखिएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा, शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्तावना, शिक्षा नीति संबंधी सरकारी प्रस्तावना। ठीक है, कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना कब हुई? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई थी 1881 में। मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा दी जाती थी, तो मुस्लिम काल में प्राथमिक शिक्षा जो दी जाती थी वो मकतबों में दी जाती थी, मुस्लिम काल में मकतबों में। ठीक है, और 184 की बात करते हैं, मुस्लिम धर्म के प्रवर्तक कौन थे? सभी को मालूम होगा, हजरत मोहम्मद। ठीक है, मदरसों में शिक्षा का माध्यम था, तो ध्यान रखिएगा मदरसों में शिक्षा का माध्यम उर्दू नहीं था, फारसी था। क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, फारसी कौन सा था? मुस्लिम मदरसों में शिक्षा का माध्यम कौन सा था? फारसी था। बौद्ध धर्म के जनक कौन माने जाते हैं? ध्यान रखिएगा, सभी को मालूम है, महात्मा बुद्ध माने जाते हैं। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में शामिल नहीं है, कौन शामिल नहीं है? ध्यान रखिएगा, तो धर्म शामिल नहीं है, बाकी है बुद्ध भी है, शंख भी है, धम्म भी है और पटक भी होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे धर्म नहीं है। बौद्ध शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या था? बौद्ध शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था? निर्वाण का था। ठीक है, 189 में बौद्ध शिक्षा की समाप्ति पर कौन सा संस्कार होता था? मृत्यु की बात करी जा रही है, तो उपसंपदा। ठीक है, प्रज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? किसका? प्रज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? बाहर जाना। ठीक है, बालक का प्रज्ञा संस्कार कितने वर्ष में होता? नहीं, बालक कितने वर्ष में बाहर जाते थे? तो आपके 8 वर्ष में जाते थे। ठीक है, 192 की बात करते हैं, सामनेर के लिए कितने आदेशों का पालन करना पड़ता है? तो कितने आदेशों का पालन करना पड़ता है? तो 10 आदेशों का, सामनेर का 10। वैदिक काल में शिक्षा की समाप्ति किस संस्कार द्वारा संपन्न होती थी? तो आपका समापवर्तन, डीपीईपी की बात करी जा रही है। ठीक है, तो डीपीईपी क्या था आपका? तो ये आपका हो जाएगा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। ठीक है, जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, डीपीईपी फुल फॉर्म समझ लीजिएगा इसका, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम, डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम। 195 की बात करते हैं, संविधान की समवर्ती सूची में शिक्षा को स्थापना नहीं, शिक्षा कब आ गई समवर्ती सूची में? ध्यान रखिएगा 1976 1976। राष्ट्रीय एकता कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? तो राष्ट्रीय एकता कमेटी के अध्यक्ष जो थे आपके डॉक्टर संपूर्णानंद थे। डॉक्टर संपूर्णानंद समिति ने भावात्मक एकता हेतु कुछ सुझाव दिए थे, उनमें से एक कौन सा था? तो ध्यान रखिएगा उनमें से कौन सा सुझाव दिया गया था? तो आपका प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र में जाति धर्म आदि ना लिखें, प्रवेश हेतु प्रार्थना पत्र में जाति धर्म आदि ना लिखें। ठीक है, ये सुझाव दिया गया था, यानी कि ऑप्शन बी। 198 की बात करते हैं, 198 में पूछा गया, नॉर्मल स्कूलों में उद्योग शिक्षण की बात प्रथम बार किस रिपोर्ट में कही गई? किस रिपोर्ट में कही गई? ध्यान रखिएगा, सार्जेंटन रिपोर्ट में। भावात्मक एकता के निर्माण में शिक्षा महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकती थी, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपको डॉक्टर संपूर्णानंद का है। और 200 की बात करते हैं, स्नातकों के लिए एक वर्ष के प्रशिक्षण का सुझाव किस रिपोर्ट में दिया गया था? तो आपका सार्जेंट रिपोर्ट। भारत के प्रथम बार बीएड डिग्री अध्ययन किस विश्वविद्यालय में आरंभ हुआ? तो आंध्र प्रदेश में आरंभ हुआ। बीएड कर रहे हैं तो ये तो मालूम ही होना चाहिए। ठीक है, यह किस पत्र में कहा गया? भारत के प्रत्येक प्रांत में अतिशीघ्र प्रशिक्षित विद्यालय स्थापित किए जाते हैं। तो ये आपका वुड घोषणा पत्र, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट बात करते हैं 203, स्वामित्व पोषित बीएड कॉलेज ने शिक्षा को तो जनप्रिय कर दिया गया। दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने के माध्यम थे, तो क्या था? दूरदर्शन भी था, रेडियो भी था, मुक्त विद्यालय भी था और उपयुक्त सभी। ठीक है, 205 की बात करते हैं, भारत में प्रथम खुली विश्वविद्यालय खोला गया। प्रथम खुला विश्वविद्यालय जो है कहाँ खोला गया था? तो आपका अन्नामलाई में खोला गया था प्रथम खुली विश्वविद्यालय। ठीक है, इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय कहाँ है? दिल्ली में। इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय दिल्ली। नवोदय विद्यालय खोले जाते हैं तो शहर में, नगर पालिका में, ग्रामीण में या परिवर्तनीय क्षेत्र में? हाँ, तो ये आपका कहाँ दिया था? तो ये आपका ध्यान रखिएगा ग्रामीण क्षेत्र में। तो नवोदय विद्यालय खोले जाते हैं कहाँ? ग्रामीण क्षेत्र में।
ठीक है। ऑप्शन बी, NCTE किस प्रकार की शिक्षा के सुधार से संबंधित है? तो ये आपका शिक्षक शिक्षा। प्रयोजनवाद के अनुसार अंतिम सत्य क्या है? तो अंतिम सत्य कौन सा? प्रत्यय है। ठीक है। ऑप्शन डी, कौन सा? प्रत्यय। ठीक है। योजना विधि का निर्माण किया था, तो योजना विधि का निर्माण किया गया था, किलपैट्रिक ने किया था। ऑप्शन बी, करके सीखने का सिद्धांत किस दर्शन ने दिया? करके सीखने का यानी प्रैक्टिकल करने का, सीखने का, ये जो आपने दिया है प्राकृतिकवाद ने। हर्बर्ट्स के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य क्या है? तो शिक्षा का उद्देश्य है नैतिक विकास। ठीक है। विचार से कार्य महत्वपूर्ण है, संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? ये आपका प्राकृतिकवाद से है। ठीक है। किलपैट्रिक ने किस शिक्षण विधि का विकास किया था? किसका किया था? योजना विधि का। अध्यापक को बहुत ऊंचा स्थान प्रदान किया गया है, तो प्रयोजनवाद। ठीक है। 216 की बात करते हैं। जगत को समझने के लिए मन सबसे ऊपर है, ये किसकी मान्यता है? तो ये आपकी आदर्शवाद की है। ऑप्शन ए। आदर्शवाद के अनुसार शिक्षा का लक्ष्य क्या है? तो आध्यात्मिक विकास। कक्षा में खेल प्रणाली किसका आविष्कार है? तो ये आपका प्राकृतिकवाद का है। तो 119 की बात करते हैं। जाकिर हुसैन का नाम किससे संबंधित नहीं है? तो ध्यान रखिएगा, डॉक्टर संपूर्णानंद महाविद्यालय से नहीं है, बाकी जामिया मिलिया भी, अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय भी, और उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति पद भी इनसे संबंधित है। ठीक है। तो इसी के साथ गाइस 219 क्वेश्चंस को कवर किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन आपको यहीं से फंस जाएंगे। तो फिर गाइस वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस। बाकी गाइस इतना कंटिन्यू बेस में मैं बोला हूँ, तो इसलिए एक वीडियो को एक लाइक, एक पॉजिटिव कमेंट और एक शेयर चाहिए आप सभी से। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो जाए तो आप लोग तुरंत ही अपनी जो भी स्क्रीनशॉट शेयर कर दिए, तो आपको जल्दी से जल्दी आंसर की देने की, प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करी जाएगी। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। टेक केयर एंड बाय बाय।